3 माला मंत्र जाप अगर कमल गट्टे की माला से 14 दिन तक कर लेता है साधक, तो निश्चय ही यह महालक्ष्मी उसके घर में स्थापित होती ही है। ऐसा भगवान विष्णु ने स्वयं और लक्ष्मी ने स्वयं नारद को समझाते हुए कहा है। और ये मेरे जीवन का अनुभव भी है कि यह मंत्र अपने आप में श्रेष्ठतम मंत्र है। निश्चय ही आपकी जो भौतिक समस्याएं बाधाएं हैं वे दूर होंगी, ऋण मुक्ति होगी, व्यापार वृद्धि होगी, आर्थिक उन्नति होगी और स्थायी रूप से घर में लक्ष्मी का निवास होगा। इंद्र कुबेर कृत महालक्ष्मी प्रयोग संपन्न कर रहे हैं। पहले मैं महालक्ष्मी प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, आप अपने स्थान पर बैठे रहें और जो पैकेट है आप खोल दें और जिस प्रकार से मैं प्रयोग संपन्न करवाऊं ये अपने आप में, अगर पद्मासन लगाना आता है तो पद्मासन लगाएं और नहीं तो जैसे आप सीधे बैठे हैं वैसे सीधे बैठे। ओम पूर्वो सदा साम दीर्घातोस्मानम सकते कल्याणताम सा चैतन्यम परिपूर्णातोस्मानम नैते भूताश्वासा पूर्वातोस्मानम महालक्ष्मी सा पूर्वा आवोयामी ताम तभ्यम संपर्दे तत्रादु संकल्पम कुर्यात। हाथ में जल लेके संकल्प करें। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे वरखंडे जम्बू द्वीपे शालिवान साके बुद्धावतारे संवत्सरे संवत्सरे को समता 2000 आषाढ़ मासे आदोक्षायाम रविवासे तम इंद्र कुबेर कृत महालक्ष्मी प्रयोग संपन्नतम एतोस्मानम सात विनोचितम भोजोति पूर्णादुभ्यम संपर्दे तत्रादु कुंकुमेन। आपके पास कुंकुम है, उस कुंकुम से जो आपके सामग्री उन पर तिलक लगाइए। ओम दीर्घोतोस्मानम साक्ति कल्याणताम सा चितम परिपूर्णातोस्मानम सातभ्यम कुंकुमेन समर्पयामि नमः। कुंकुमतां अष्टगंधम समर्पयामि नमः। तत्रादु अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल आपके हाथ में, वे चावल लेके इसके ऊपर चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमी मंदता प्रिया मधुवत अस्तौ खतस्वभानवो विप्रान विष्ठयामति उजाम अक्षतम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि भो मयातानि पूजार्थम पुष्पाणि समर्पयामि नमः। पुष्पम समर्पयामि नमः। धूपम दीपम च नैवेद्यम ताम्बूलम प्रदक्षिणाम सातभ्यम संपर्दे। यंत्र के ऊपर जो आपने कुंकुम छिड़का है वो कुंकुम से लेके अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। नमो जुनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। तत्रादु साधकम स उपस्थम उपस्थितभ्यम संपर्दे। और दोनों हाथों में ये सामग्री आप लेने, नीचे यंत्र हो और यंत्र के ऊपर शंख और रुद्राक्ष दोमुखी ये सब लेकर के, जैसे मैं खड़ा हूं। ओम हिरण्यवर्णाहरणे स्वर्ण रामचंद्राहरणे लक्ष्मी जातवेदो मा भव ताम आवजातवेदो लक्ष्मीराविश्यारण्यम गाम स्वं पुरुषानम असपूर्वान मध्याम स्नातोदिम श्रियम देवी पवै श्रीर्मान देवी जनस्ताम कांसो स्मिताम हिरण्य प्रकारमार्द्राजुताम तर्पयन्तीम पद्मेस्ताम पद्मवर्णाम तामियों पवैस्यम चंद्राप्रवासा यस्सा ज्वलन्ति श्रियम लोके देवजुष्टाम दाराम ताम पद्मनेमि शरणमयं वदे मायान्तराया सबाह्या लक्ष्मी उभयतमाम देवशिखा कीर्तिष्ठमणिनासः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमर्दिन्दात्मये क्षुत्पासा मलाञ्जेष्ठा लक्ष्मीनाशयाम्यहम् अभूतिं स्मर्तिं च सर्वानिर्णोदमेघात् गन्धद्वारां दुरादर्शा नित्यपुष्टा करीष्णम् ईश्वरीश्वरभूतानां तामियोपवेश्यम् मनसः कामनाकूतिं वाचा सत्यमसीमहि पशूनां रूपमनुष्यमयि श्रीशैतां स कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकर्दम श्रियं वासिमे कुले मातरं पद्मालिनीम् आर्द्रां पुष्करणीपुष्टि सुवर्णां हेमालिनीं सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मा भव आर्द्राय कर्णीयष्टे पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रा हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो मा भव ताम आवजातवेदो लक्ष्मीशानिं प्रभुति गावदास्यो स्वामिन्देयं पुरुषानं यः शुचि प्रेतो भूत्वा जुह्यादास्मिन्वं सूक्तं पंचसंचा श्रीकाम सत्पंचभे। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी मातां पूर्वातो स्वामिं सक्ते कल्याणतां मम समस्त श्रेणां ताम इंद्र सामिन्द्रो तामिन्द्रं देवी विश्वमर्तो वर्तमानो भवन्तेन्द्रं देवी विश्वमर्तो वर्तमानो वंदा कुबेराय विश्वनाय महाराजाय तां पुरुषाय तो स्वानम महालक्ष्मी समुद्र वसने देवी स्वांतभ्यम इदमर्चितम भोजोति पूर्णां त्रिपुरां प्रतिपूर्णां सात्वयम् अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ताम पूर्णो द्रवा परापूता हेतु साधन तद्भ्यम इदमर्चितम भोजोति पूर्ण रूपेण मम गृहे मम स्थाने मम मंदिरे मम हृदये ताम पूर्ण महालक्ष्मी आवाहयामि। पूर्ण मंत्र सिद्धि पात्र शक्ति पात्र रूपेण सा चिंत्यामि अद्वितम सातभ्यम इदमर्चितम भोजोति पूर्वातो स्वांतभ्यम संपर्दे तत्रादु मंत्रम दद्यात। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम श्रीं ह्रीं कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ ह्रीं श्रीं
नमः। ओम श्रीं ह्रीं कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ ह्रीं श्रीं नमः। ओम श्रीं ह्रीं कुबेर इंद्र महालक्ष्मी आगच्छ ह्रीं श्रीं नमः। यंत्र को और दोनों आंखों से लगा करके और रख दें। और इसके नियम, इसको आप किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें। सामने यंत्र रख दें, यंत्र के सामने ये जो गुटिकाएं हैं सब रखें और कमल गट्टे की माला से, कमल में ही महालक्ष्मी स्थित रहती है, इसलिए कमल गट्टे की माला से केवल 3 माला मंत्र जाप करना है और 14 दिन तक करना है। 3 माला मंत्र जाप अगर कमल गट्टे की माला से 14 दिन तक कर लेता है साधक, तो निश्चय ही यह महालक्ष्मी उसके घर में स्थापित होती ही है। ऐसा भगवान विष्णु ने स्वयं और लक्ष्मी ने स्वयं नारद को समझाते हुए कहा है। और ये मेरे जीवन का अनुभव भी है कि यह मंत्र अपने आप में श्रेष्ठतम मंत्र है। बस जो मैं नियम बताए हैं उनका पालन करना तो आवश्यक है। पालन करना यह है कि यह रात्रि में ही साधना हो सकती, दिन को नहीं हो सकती। यह उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही साधना हो सकती है। पीले वस्त्र या पीली साड़ी पहन करके ही साधना हो सकती है। कमल गट्टे की माला से ही मंत्र जाप करने पर साधना हो सकती है। और सामने आप घी का दीपक लगाएं और उसमें गुलाब या किसी प्रकार के इत्र की एक बूंद डाल दें। और यदि आपके गुलाब के पुष्प हों तो यंत्र पे चढ़ा दें, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और इस प्रकार से आप 3 माला मंत्र जाप करने के बाद में 14 दिन तक निर्विघ्न करें, बीच में खंडित नहीं है। महिलाएं हैं तो जब एमसी समाप्त हो जाए तब शुरू कर दें, जैसे 14 दिनों के बीच में आपको कोई बाधा नहीं आ सके। पति पत्नी दोनों मिलकर कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं, मगर भूमि सहन करने की आवश्यकता नहीं है, मगर ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना आवश्यक है। और सामने महालक्ष्मी का चित्र हो और गुरु चित्र हो और घी का दीपक प्रज्वलित रहे। चाहे अखंड 14 दिन का दीपक जला लें या जितने देर तक मंत्र जाप करें तब तक जला दें। श्रेष्ठतम कार्य तो यह है कि 14 दिन तक अखंड घी का दीपक जले। यदि आपको कोई बाधा आती है तो जब तक मंत्र जाप करें तब तक करें। इसलिए 5 चीजें मैं वापस दोहरा रहा हूं। ये रात्रिकालीन साधना है। पीली साड़ी या पीली धोती और ऊपर दुपट्टा ओढ़ करके पीले आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठें। सामने घी का दीपक लगाएं और उसमें गुलाब का या किसी का इत्र डाल दें। कमल गट्टे की माला से मंत्र जाप करें, 3 माला मंत्र जाप करें और 14 दिन तक अक्षुण्ण करें, बीच में ब्रेकअप नहीं हो। और अगर ब्रेक हो जाए तो वापिस 14 दिन के लिए आपको करना पड़ेगा। और निश्चय ही सामने लक्ष्मी का चित्र हो, जैसा भी हो, और गुरु का चित्र हो। पहले गुरु पूजन हो और उसके बाद में ये साधना हो। 14 दिन के बाद में वह कमल गट्टे की माला और यंत्र के अलावा जो सामग्री है वह नदी या तालाब में विसर्जित कर लें। केवल यंत्र आपके पूजा स्थान में रहेगा। और उसके बाद में रोज 1 माला या 5 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि माला तो प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए आप 5 मिनट तक उस मंत्र का, जो मैंने आपको मंत्र दिया है, उसकी माला रात्रिकालीन कर लें। नहीं करें तो फिर कोई दोष नहीं है, 14 दिन तक करनी अनिवार्य है। उसके बाद नहीं करें तो किसी प्रकार की बाधा नहीं है। और आपकी जो उन्नति हो उससे आप मुझे सूचित करें टेलीफोन द्वारा या पत्र द्वारा। निश्चय ही आपकी जो भौतिक समस्याएं या बाधाएं हैं वे दूर होंगी, ऋण मुक्ति होगी, व्यापार वृद्धि होगी, आर्थिक उन्नति होगी और स्थायी रूप से घर में लक्ष्मी का निवास होगा। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं।